जातीय जनगणना के सवाल पे 5 मांगे तेजस्वी यादव ने रखे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश साहब के स्थिति यहाँ है कि जातीय जनगणना के सवाल पर जो जातीय जनगणना कराना है वो तो मोदी सरकार ने मान लिया कि जनाब हम जातीय जनगणना करा कर देंगे, क्योंकि विपक्ष इतना हमलावर लगातार शुरू से रहा है। और विपक्ष ही नहीं, लालू यादव 96 और 97 में सत्ता में रहे, उस वक्त से लगातार मामला उठते आया है। और ये मामला उठाने के लिए लालू यादव को भाजपा वालों ने ना जाने कितनी गालियां दी होगी पानी पी पी के, कि लालू यादव जात पात करते हैं और जातीय जनगणना का सवाल उठाते हैं। ये दंगा फसाद कराने के लिए जातीय जनगणना करवाने पर तुले हुए हैं। ये लगातार भाजपा का शुरू से सिलसिला रहा है और यही नहीं रुका। जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर और सभी जितने भी नेता रहे हैं माइनॉरिटी समाजवादी के लोग, उन लोगों को जातीय जनगणना और आरक्षण के सवाल पर गाली देने का काम भाजपा वाले ने किया है। आज मजबूरन घुटने टेकते हुए जातीय जनगणना कराने का बात मान तो लिया, लेकिन बात मानने से काम नहीं चलेगा। अब तो जनाब निजी क्षेत्र से लेकर हर जगह जातीय आधारित जो है आरक्षण आपको देना होगा। ये तेजस्वी यादव जी का मांग है। तेजस्वी यादव 5 सूत्री मांगों को लेकर रखा है और उन्होंने कहा है कि हम ऐसे बकसने वाले नहीं हैं। जिस तरह से जातीय जनगणना कराने के लिए नहीं मान रहे थे, उसी तरह से अब उनको मानना पड़ा है। उसी तरह से अब ये 5 सूत्री मांग जो हैं ये आने वाला समय में उनको मानना होगा। और जातीय आधारित आरक्षण जो है हर हालत में देना होगा, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और जातीय जनगणना तो मोदी सरकार ने यह घोषणा किया कि हम कराएंगे, लेकिन कराने के बाद आखिर उनकी सुविधा क्या होगी, उनकी आधारित जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का आधार क्या होगा, किन किन मुद्दों पर आरक्षण देना है, ये मोदी सरकार अभी क्लियर नहीं किया है। ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। और खास करके अंदर से जले हुए, सहमे हुए और क्रोधित अवस्था में जो बयान दे रहे हैं नीरज कुमार जेडीयू और विजय सिन्हा भाजपा, ये दोनों नेता ने लगातार तेजस्वी यादव पर प्रहार कर रहे हैं जातीय जनगणना के सवाल पर। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनाब बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ और इसके बाद कौन लोग थे जो कोर्ट का शरण लिए, वो कौन सी पार्टी थी, जिन पार्टी के कार्यकर्ता, जिन पार्टी के नेता ने बयान भी दिया और कोर्ट का शरण भी लिया कि जातीय जनगणना को रोका जाए। तो एक तरफ आप कहते हैं कि चित्त भी हमारा रहेगा और पट भी हमारा रहेगा, ये चलने वाला नहीं है। आप जिस तरह से नाथूराम गोडसे और गांधी को, दोनों को आप मानते हैं और नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं, गांधी जी को गाली देते हैं, ये स्थिति अब नहीं चलेगा। आपको क्लियर और साफ सुथरा करके चलना पड़ेगा कि आरक्षण जो है जातीय जनगणना के सवाल पर जब जनगणना होती है तो फिर आपको आरक्षण देना पड़ेगा। और किन किन मुद्दों पे आप जातीय जनगणना करा रहे हो, किन किन मुद्दों पर आप आरक्षण दोगे, ये आपको क्लियर करना होगा। क्योंकि झुनझुना दिखाने से नहीं होगा। आपने मान लिया और मानना पड़ेगा आपको कि घुटने टेक कर आपने जो है जातीय जनगणना जो है कराने के लिए आप माने हैं और जातीय जनगणना कराना आपकी मजबूरी है। ये लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन है, ये आपको अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। जनगणना जैसे ही होगा इसके बाद आरक्षण का मांग अभी से गूंज गया है और गूंजना शुरू हुआ है। आपको जातीय आधारित जनगणना कराकर और जातीय आधारित जो है आरक्षण देना होगा। आपको भागने नहीं दिया जाएगा। जिनकी जितने
हिस्सेदारी है वो आपको देनी होगी, क्योंकि ये जनगणना उसी लिए हो रहा है कि आपको जातीय आधारित जो है आरक्षण देना पड़ेगा। भागना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और सारा श्रेय ये लालू यादव को जाता है। पार्लियामेंट में जब भी लालू यादव, ये सिंगल एक आदमी है जो बिहार का लाल, शेरे दिल लालू यादव ने आवाज़ उठाने का काम किया। दिल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लगातार जातीय जनगणना के लिए आवाज़ केंद्र में उठाने का काम किया, पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और 2011 में भी उन्होंने, 2013 में भी उन्होंने रोड पर उतरकर जो है गवर्नर के पास चलकर और पैदल मार्च कर जातीय जनगणना के लिए लालू यादव लड़ाई लड़े, जिनका फुटेज भी आप उठाकर देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जब भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, बिलाई का जब गिनती हो सकता है तो हमारे लोगों का भी गिनती होना चाहिए। लालू यादव का कहना है, दूसरे किसी भी दल, किसी भी पार्टी का ये कहना नहीं है। आज कोई श्रेय लेता है, आज कोई आवाज़ उठाता है कि हमने बोला है, तो वो अपना फुटेज सामने लेकर रखे कि जातीय जनगणना के लिए हमने आवाज़ उठाया था और किस समय उठाया था। क्योंकि लालू यादव का एक फुटेज नहीं, हजारों फुटेज है 1996 और 97 से लेकर अभी तक, जिन्होंने ये दर्शाने का काम किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और हर हालत में, आज नहीं तो कल जातीय जनगणना होगा। और उस आवाज़ को देखते हुए लगातार लड़ाई लड़ने का जो काम किया, और लड़ाई को देखते हुए आज भाजपा ने घुटने टेक कर और लालू यादव का बात मानने का काम किया है। ये भाजपा सरकार तो आज श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग गाली देते थे आरक्षण के सवाल पर, जातीय जनगणना के सवाल पर, वो आज पीठ थपथपा रहे हैं। तो उस फुटेज को भी उठाकर देखना है कि विरोध कौन लोग किए हैं। और 5 सूत्री मांग तेजस्वी यादव का आ गया है। तेजस्वी यादव अब जातीय जनगणना के साथ साथ 5 सूत्री मांग को भी रखे हैं। आज नहीं तो कल भाजपा को मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो जैसे ही सत्ता चेंज होगी तेजस्वी यादव लागू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहेब का देवरिया, मैं जयप्रकाश।